बार फिर लहू लहू। काबुल एयरपोर्ट के करीब 3 धमाके, एक अमेरिकी फौजी समेत मजीद जख्मी, दम तोड़ गए। हलाकतों की तादाद 73 हो गई। दम तोड़ने वालों में खवातीन और बच्चों समेत 13 अमेरिकी फौजी शामिल हैं। 18 अमेरिकी फौजियों समेत 150 से ज्यादा जख्मी। मुतादिर की हालत तशवीशनाक। पहला खुदकुश हमला मशरकी गेट के करीब हुआ। दूसरा धमाका एयरपोर्ट के करीब होटल के बाहर हुआ। धमाकों के बाद फायरिंग से भगदड़ मच गई। तालिबान गार्ड से जख्मी होने की भी इत्तला। काबुल धमाके में जानों के नजराने देने वाले हमारे हीरो आज़ादी की खिदमत में जिंदगियां कुर्बान की। जो बाइडन अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजियों की हलाकत पर आबूदा हो गए। काबुल एयरपोर्ट पर हमले की मसम्मत, दहशतगर्दों को सबक सिखाने और अपना मिशन हर हाल में मुकम्मल करने का अज़्म। हमलावरों का ताल्लुक कालेदम तंजीम दाइश से था। अमेरिकी फौज के कमांडर सेंट्रल कमांड जनरल मैकेंजी का कहना है 2 खुदकुश हमलावरों ने काबुल एयरपोर्ट पर हमला किया। धमाके के बाद फायरिंग का तबादला भी हुआ। तर्जुमान पेंटागन जॉन कर्बी का कहना है ज्यादा से ज्यादा अमेरिकियों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया की अपने शहरियों को एयरपोर्ट से दूर रहने की हिदायत। धमाकों का जिम्मेदार अमेरिका है। जहां पर धमाके हुए उस जगह की सिक्योरिटी अमेरिकी फौज के पास है। इंतशार फैलाने वाले अनासर के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की वीडियो। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी फौजियों के फिरौनियत, ख्वातीन को धक्के देकर दीवारों से रेशे में किया। मुतादिद जख्मी, मिन्नत समाशती काम ना आई। उधर काबुल एयरपोर्ट के बाहर धमाकों के बाद भी अफगानिस्तान से निकल जाने के ख्वाहिशमंद अफराद की बड़ी तादाद मौजूद। एयरपोर्ट के बाहर खौफ की फजा कायम, फिर भी आवाम पीछे हटने को तैयार नहीं। सबकी नजरें दाखिली दरवाजों पर मरकूज। पाकिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों की शदीद मसम्मत, सौगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार के मुताबिक हर तरह की दहशतगर्दी की हर शक्ल और सूरत की मसम्मत करते हैं। अफगान सूबे पंजशीर से जंग के बाद ही छटने लगे। तालिबान और शिमाली इत्तेहाद के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। परिकैन का अमन पर इत्तफाक। बातचीत के जरिए मसला हल करने की यकीन दहानी। चारेका में तालिबान और मुज़ाहमती ग्रुपों के वफूद में दीगर उमूर पर बातचीत। तुर्कम बॉर्डर पर अफगान बाशिंदों का रश, पाकिस्तान आने की कोशिश। हुक्म की सिर्फ अफगान सफारतकारों और पाकिस्तानियों को दाखिले की इजाजत। चमन बॉर्डर पर हर किस्म की आमदोरफ्त और तिजारती सरगर्मियां बहाल। अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों के इख्तिला के पेश नज़र इस्लामाबाद के होटल्स में 21 रोज के लिए बुकिंग बंद। होटलों को खाली कराकर अफगानिस्तान से आने वाले गैर मुल्कियों को ठहराया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी। कोशिश कर रहे हैं सबको शामिल करके वो अमन की बात कर रहे हैं तो उनकी मदद करें। तालिबान अफगानिस्तान में अमन ला रहे हैं। उन्होंने हर बात मान ली तो फिर दुनिया क्यों उनके खिलाफ हो गई। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में अमन के लिए उनकी मदद करे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अफगान फौज इसलिए नहीं लड़ी कि कोई भी करप्ट हुक्मरानों के लिए नहीं लड़ता। अफगानिस्तान में अमन के शराकतदार हैं। उनमें शिरकत करेंगे। किसी की जंग में हमने शिरकत नहीं करनी। अपने मुल्क को इस्तेमाल आगे से नहीं होने देंगे। अब कभी भी पाकिस्तान के लिए कोई भी चीज इस्तेमाल के नहीं होगी। किसी की जंग में शरीक नहीं होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का दोस्तों के ऐलान, कहा कि किसी के लिए अपनी आवाम की कुर्बानी नहीं देंगे। माजी में अमेरिका ने पाकिस्तान को रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया। रूस जंग हार गया तो अमेरिका ने पाकिस्तान को तनहा छोड़ दिया। 9/11 के बाद हम फिर से अमेरिका से मिल गए, अपने आवाम को मरवाया, मईशत तबाह करा दी। शुक्रिया उनका अदा करता हूँ, अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि हमारे पास ऐसी फौज और एयरफोर्स है। हिंदुस्तान की लॉबी पूरी तरह कोशिश में है कि पाकिस्तानी फौज को बुरा भला कहे और यहाँ बैठे हुए लोग पूरा उन्होंने महाज बनाया हुआ फौज के खिलाफ। पुलवामा हमले के बाद फौज ने कमाल बहादुरी दिखाई। दिलेर पाक फौज और फजाइया पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और इनकी वजह से भारत की आंखों में आंखें डाल कर देखा। कुछ लोगों ने अपनी ही फौज के खिलाफ महाज खोल लिया। माजी में मुझसे भी गलती हुई, लेकिन ये कहाँ की दानिशमंदी है कि आर्मी के पीछे ही पड़ जाएं। फौज, अदलिया और सियासतदानों से गलतियां हो जाती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 95 अफराद जाबाज। अमवात की तादाद 25,415 हो गई। 4,016 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 11,44,427 तक जा पहुंची। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 62,496 कोरोना टेस्ट। मुस्बत केसेस की शरह 6.42% रही। का प्रोग्राम है 110 से 260 अरब पे हमारा चला गया। सूद के बगैर कर्जा, हेल्थ कार्ड एक निसाब, रिकॉर्ड हमारी मोटरसाइकिलों की बिकी है। खसारात 1.8 अरब डॉलर पर रह गया। आज हमारी रेमिटेंसेस पहुंच गई हैं 29.4 अरब डॉलर।
वज़ीर आज़म ने हुकूमत के 3 साला कारनामे गिनवा दिए। हेल्थ कार्ड, किसान कार्ड, नए घर, लंगर खाने, यकसा निसाब तालीम नाफिज किया। टैक्स वसूलियाँ 4,700 अरब तक पहुँच गई। करंट अकाउंट का तारा 1.8 अरब डॉलर। ज़र मुबादला के ज़खायर 27 अरब हो गए। सिंध और बलोचिस्तान के लिए 1300 अरब के पैकेजेस दिए गए। मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ, ट्रैक्टर, सीमेंट के फरोख्त में इजाफा हुआ। इमरान खान का मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने का अज़्म। इमरान खान की बातें बड़ी कारकर्दगी सिफर है। 3 साल के दौरान पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया गया। मुल्क की बहाली में अब कई साल लगेंगे। इमरान खान जानते हैं कि वो मुल्क तबाह कर चुके। 3 बरसों में सिर्फ माफियाज को फायदा हुआ। झूठी रिपोर्टों से नहीं, आवाम की मुस्कुराहट से कारकर्दगी सामने आती है। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म के खिताब पर रद्द अमल। को डेमोक्रेट्स कहते हैं और उनके पीछे पड़े हुए हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को गिरा दें। ऑपोजिशन चाहती है कि फौज किसी तरह से हुकूमत गिराते हैं। तरफ माफियाज मायूसी फैलाकर हुकूमत को नाकाम करना चाहते हैं। ताकतवर को कानून के नीचे लाना जिहाद है। जब वजीर मुशीर चोरी करते हैं, मुल्क तबाह हो जाता है। वजीर आजम की ऑपोजिशन पर फिर कड़ी तनकीद। कहा कि माजी के हुक्मरानों ने अमीर मुल्कों से सिर्फ इमदाद मांगी। उनकी गलतियों की वजह से मुझे दुनिया के सामने कर्ज के लिए हाथ फैलाने पड़े। वज़ीर आला के 6 कैंप ऑफिस खत्म करके सिर्फ एक ऑफिस कर दिया। 3 साल में 46 काबीना इजलास हुए। ऐवान वज़ीर आला के बजट में 47% कमी। सेहत का बजट 118% बढ़ाया। 32,000 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती किया। 86 नए कॉलेजेस बनाए। 76 जेर तामीर। 500 स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाए। तर्जुमान पंजाब हुकूमत प्यासुल हसन चौहान ने हुकूमती कारकर्दगी बता दी। हुकूमत को 3 साल कारकर्दगी पर शोक मनाना चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी, माशी बदहाली पर आवाम मुआवजे मांग। आटा, चीनी, अद्वियात, पेट्रोल स्कैंडल हुकूमत के माथे पर क्या धब्बा है। अद्वियात की कीमतों में 13 बार इजाफा किया गया। चीनी की कीमत डबल। आटे का थैला 362 रुपये महंगा हुआ। पीटीआई ने 3 साल में 3,000 अरब से जायद कर्ज लिया। ऑपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज ने हुकूमत को आईना दिखा दिया। मुल्क की कामयाबी का रास्ता इस्लामी निज़ाम के निफाज में हम दीन के अक़लबे की सियासत करते हैं। सिराजुल हक का जमात इस्लामी के यौम तासीस की तकरीब से खिताब। कहा कि जमात इस्लामी में एहतिसाब सब के लिए लाज़िम व मलज़ूम है। पाक फौज हर खतरे से निमटने के लिए तैयार। बड़े पैमाने पर खतरे से निमटने के लिए सलाहियतों को मज़ीद निखारना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सुलेमानी सेक्टर के दौरे पर गुफ्तगू। जवानों की ऑपरेशनल तैयारी और अज़्म को सराहा। आर्मी चीफ ने बहावनगर के गैरिसन का भी दौरा किया। हैवी मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के जवानों की जंगी मशक़ें भी देखी। सलाहियतों पर इत्मीनान का इजहार। ज़ियारत में मंगी डैम के करीब लेडीज की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। मेजर सालदार समेत 3 जवान शहीद, 3 जख्मी हो गए। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शहबानी की तस्दीक। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पाक अफगान बॉर्डर पर लोहेदीर में सरहद पार से दहशतगर्दों की फायरिंग। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से हवालदार गुलामीर शहीद हो गए। जवाबी फायरिंग से एक दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी हो गए। वज़ीर ख़ारजा शाह मुल्क के दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। शाम में मुल्क कुरैशी के ईरानी सदर और दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें। वज़ीर ख़ारजा ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की क़यादत से मिले। अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल, खित्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एहसान मानी का तोसी लेने से इनकार। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ओहदा छोड़ दिया। वज़ीर आज़म ने रमीज़ राजा और असद अली को बोर्ड मेंबर बनाने की मंजूरी दे दी। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के लिए रमीज़ राजा मज़बूत उम्मीदवार।